हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं लास्ट वीडियो में इसका हिंट दिया था और आपसे बोला था कि क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करिएगा। सिंपल क्रिस्टल क्लियर वे में इंफॉर्मेशन है कि ए और बी दो एंगल्स हैं सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी यहाँ पे, और इन दोनों का सम जो है एक्यूट एंगल आएगा। ये भी दे दिया और बोल क्या रहा है कि tan a plus b is √30 एंड tan a minus b is equal to this। तो आपको मैंने हिंट दिया था कि बस यहाँ से आइडेंटिफाई करिएगा कि a प्लस बी अगर एक्यूट एंगल है तो जितने भी हमने चार्ट जो बनाया था एंगल्स का, tan का किस एंगल के लिए वैल्यू √3 होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सिंस tan 30 डिग्री ना इज 1/√3 and tan 60 डिग्री दिस इज √3। ये किया था फ्रेंड्स हमने। अब आता हूं वन बाई वन। a प्लस बी, tan की वैल्यू √3 मतलब a प्लस बी विल बी 60 डिग्री, दिस विल बी इक्वेशन 1, एंड a माइनस बी विल बी 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई किया, दो लीनियर इक्वेशंस हैं अभी आपने किया है 10th में ही, यहाँ इनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज निकालना है। तो क्या करेंगे, बाई एडिंग 1 and 2 वी गेट क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे, मैं कर देता हूँ, a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे, b से कैंसिल, b से माइनस बी से कैंसिल, 2a इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, मतलब a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ये तो आपका आंसर आ गया 45 डिग्री a की वैल्यू। b की वैल्यू कहाँ से आएगी, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू 45 डिग्री है प्लस b दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से b की वैल्यू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री दिस इज 15 डिग्री। तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15 डिग्री। ये आपका आंसर है। कितना आसान था। अब इसमें आप बोलेंगे कि सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था, लॉजिक लगाना था फ्रेंड्स, लॉजिक से सब कुछ होता है। चलिए अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है क्वेश्चंस, तो मैं इनको यही से करते चलूँ। अच्छा थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, स्पेस बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, जब भी क्वेश्चन बोल कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको ट्रू या फॉल्स करना है, ठीक है ना। तो जस्टिफाई करना है तो मतलब अगर ट्रू आप बोलते हैं तो उसको प्रॉपर थ्योरी पोर्शन से आप दिखाएंगे, और अगर आप बोलते हैं कि फॉल्स है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, अगर फॉल्स मैं बोलता हूं तो यहां पे आपको एक काउंटर एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल लेके दिखाना होता है कि ये गलत है। फर्स्ट पार्ट चूंकि मैं मतलब 11 12 भी पढ़ाता हूं तो ये मैं देख के सीधे बोल सकता हूं कि ये फॉल्स होगा, ठीक है ना। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि आप सीख रहे हैं तो फॉल्स होगा तो कैसे, तो आंसर तो आपने लिख देंगे आप कि ये फॉल्स है, लेकिन हाउ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बोल के रहा है कि ए और बी दो एंगल्स लेने हैं सच दैट ए प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो आप क्या करेंगे, जस्टिफाई कर रहे हैं आप अपना आंसर, आपने लिख दिया कि नहीं भाई ये गलत होगा, तो मैं जस्टिफाई करने जा रहा हूँ। तो दो एंगल्स एज्यूम करिए, मैं ए ले लिया 60 डिग्री और बी ले लिया 30 डिग्री, ठीक। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूं, लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या आएगा, साइन 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आई। जरा राइट हैंड साइड ले लीजिए, साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2।
एलसीएम लेंगे 2 तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ठीक है ना। अब ये देखिए ये 1 के तो इक्वल है नहीं, तो दैट मीन्स क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे बोला था कि ये होगा क्या या नहीं होगा, तो ये नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर पेयर ऑफ एंगल्स मैंने लिया और वहाँ से मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स है, ये इक्वल नहीं होंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया। सेकेंड पार्ट बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू होगा। आपका जो सिलेबस है वो केवल एक्यूट एंगल के लिए है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। थीटा इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यूज इसकी बढ़ रही है, तो मतलब क्या हुआ, जब थीटा को इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, ये मैंने एक्सप्लेन किया। थर्ड पार्ट पे जरा आते हैं, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो बिल्कुल फॉल्स है, और इसको याद कर लीजिए एज अ रिजल्ट भी, कि अगर थीटा को इंक्रीज करूंगा 0 से 90 के बीच में तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी और कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है। अब कैसे, यहाँ पे थीटा ले लीजिए 0, 30, 45 और 60, 90, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी कैसे, कॉस थीटा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, फिर ये 1/√2, ठीक है ना, फिर ये 1/2 और ये 0। तो देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं ये वैल्यूज जो आ रही है ना वो लेस होते जा रही है ना, सॉरी लेस होते जा रही है, मतलब इनइक्वलिटी ऐसे लगेगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो थीटा को बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है, यहाँ पे लिखा है इंक्रीज, ये गलत है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं फटाफट, फोर्थ पार्ट यहीं पे करूंगा मैं। तो फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये भी आप तुरंत अपने आप बोल सकते हैं कि ये तो मेरा भाई फॉल्स है। क्यों, आप बस एक वैल्यू ले लीजिए ना, साइन 30 डिग्री ले लीजिए, तो साइन 30 की वैल्यू मेरी क्या आती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2। ये वैल्यूज आपस में इक्वल है क्या, नहीं, तो जस्टिफाई करने का मतलब काउंटर एग्जांपल होता है, ऐसे लेके आप दिखाते हैं, ये भी फॉल्स हो गया, प्लीज चेक करिएगा। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, ये बिल्कुल सही मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है। कैसे, ध्यान दीजिए, कॉट ए और जब ए 0 डिग्री, मतलब बोल रहा है कि कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा 1/tan थीटा, मतलब 1/tan 0, tan 0 की वैल्यू 0 और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को ही क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, ये बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। सो ट्रू और फॉल्स को कैसे हैंडल करते हैं ये भी मैंने आपको बताया, कि जो ट्रू थे उनको भी मैंने जस्टिफाई किया है और जो फॉल्स हैं उनको भी जस्टिफाई किया है, ठीक है। तो जो फॉल्स होते हैं उसमें एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखिए मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, और जो ट्रू होते हैं उसको आप दिखाएंगे, जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक्सरसाइज भी खत्म हुई, तो एक्सरसाइज 8.2, अब आपका लास्ट जो एक्सरसाइज है वो इस चैप्टर का, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ जो रिजल्ट्स हैं उनको लिखने के बाद, आइडेंटिटीज लिखने के बाद उसको भी याद करना होगा, याद करने के बाद आप एक्सरसाइज 8.3 पे जाएंगे, और मेरे ख्याल से ये लास्ट एक्सरसाइज, ये भी खत्म हुआ। अब मैं आपसे बार बार जैसे बोल रहा हूँ, अभी फिर से मैं बोलूँगा कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है क्लास 10th में, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस बनाऊं जो चैप्टर आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। बट ये वीडियो फिनिश करूं उससे पहले मैं फिर से वही बोलूँगा कि मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोज पहुँचाना, इसमें आप हेल्प करें हमारी, और उसके लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके रखें, और जो भी वीडियोज अच्छी लगे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,
और कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना मत भूलें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।